नमस्कार। विचारालय में मैं संजय कुमार निषाद एक बार फिर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आप सब 90 के दशक के एक सुप्रसिद्ध गीत अवश्य सुने होंगे, नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता है वो है तुम। हालांकि आज तक इस गीत को हम सब सिर्फ और सिर्फ रोमांटिक गीत मानकर सुनते आ रहे हैं। यह गीत और संगीत काफी लोकप्रिय भी रहा है, लेकिन इसे लिखने वाले ने या इसका धुन बनाने वाले ने एक संगीत के अलावा, एक मनोरंजन के अलावा एक और संकेत दिए। जैसा कि मैंने एक और वीडियो में इस बात का उजागर किया है कि यह जरूरी नहीं है कि रचनाकार जिस भाव से रचना करता है, पाठक या दर्शक श्रोता उसी भाव से उसे ग्रहण करें या उस भाव को समझ लेने में या जानने में सक्षम हो जाए। इसमें कभी कभी संदेह भी हो सकता है, क्योंकि रचनाकार जिस भाव से रचना करता है, हो सकता है हम सब उस भाव को ना समझ सकें, लेकिन फिर भी दूसरे तीसरे कई अर्थ उसका निकाल सकते हैं। हालांकि जो अर्थ निकाला गया है वह भी सही ही होगा, गलत नहीं होगा। देश काल के अनुसार भी कई बार अर्थ बदल सकते हैं और कई बार एक ही घटना से, एक ही दृश्य से दो लोग अलग अलग सबक ले सकते हैं और लेते भी हैं। यही कारण है एक ही परिवार में पलने बढ़ने वाले दो बच्चे कई बार एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत स्वभाव के होते हैं, विपरीत प्रभाव के होते हैं। सफलता में भी और असफलता में भी वे दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। इसका यही कारण है। कुछ चीजों को हम जिस दृष्टि से देखते हैं, जो ग्रहण करते हैं, उस दृष्टि से भी उसका अर्थ लेते हैं, उसका अर्थ निकालते हैं और कई बार सिर्फ हम प्यार से नहीं सीखते हैं, नफरत से भी बहुत कुछ सीख जाते हैं। आप सब कई बार एक उदाहरण सुने होंगे। दो भाई थे, उसमें एक अपने जीवन में बहुत प्रसिद्धि पाई, बहुत सफलता हासिल की है, और दूसरा उसके बिल्कुल विपरीत थे, जो दिन भर नशे में चूर रहा करते थे। जब जो भाई सफल था उससे पूछा गया कि आपके सफलता के पीछे सबसे बड़ा योगदान किसका है? उन्होंने बताया कि स्वाभाविक रूप से मेरे पिताजी का योगदान सबसे ज्यादा है। जब यही सवाल उस भाई से पूछा गया जो बिल्कुल असफल था, दिन भर शराब के नशे में चूर रहा करता था, उसका भी यही जवाब था
कि स्वाभाविक रूप से मेरे इस दुर्गति का कारण मेरे पिताजी है। अब जो भाई सफल था उन्होंने बताया था कि चूंकि उनके पिताजी एक शराबी थे और उन्होंने सब कुछ बर्बाद कर दिया था अपने जीवन में, इसीलिए उनके पास दूसरा और कोई ऑप्शन नहीं था कि वे उस चीज से सबक लें और अपने जीवन को सफल बनाएं। जबकि दूसरा भाई का जवाब था कि चूंकि उनके पिताजी शराबी थे तो उसके पास और क्या ऑप्शन था, उससे आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं। तो एक ही दृश्य से, एक ही परिवेश में दोनों का अलग अलग सीख जो है हासिल किया गया। उसी तरह गीत संगीत में भी होता है या कोई रचना में भी होता है। जो आज का मुख्य विषय है, उस गाने से और क्या हम सीख सकते हैं। यह सब जानते हैं कि वह एक रोमांटिक गीत था, लेकिन उसके अलावा भी उसमें एक भाव छिपा हुआ है। अगर उसको आप दूसरे जगह या दूसरे भाव में लें तो वो बहुत फायदेमंद हो सकता है। आप जिस वस्तु को नजर के सामने और जिगर के पास रखेंगे, यकीन मानिए आप उसे हासिल कर लेंगे। फिल्म संगीत में स्वाभाविक रूप से उसका अर्थ निकाला जाता है प्रेमी और प्रेमिका के रूप में, लेकिन जीवन के दूसरे क्षेत्र में जब आपको सफलता हासिल करना हो, तब आप नजर के सामने और जिगर के पास आप जो बनना चाहते हैं या जो बनाना चाहते हैं या जो पाना चाहते हैं, उसका भी स्पष्ट तस्वीर होना चाहिए, जिस प्रकार प्रेमी या प्रेमिका का तस्वीर होता है। हां, यह बात भी सच है कि सिर्फ चाह लेने से या रख लेने से कुछ नहीं होगा, एक्शन तो लेना ही पड़ेगा, काम तो करना ही पड़ेगा। बिना काम किए हुए तो नहीं हो सकता है। लेकिन कुछ लोगों का यह सवाल हो सकता है कि अगर काम ही करना हो तो फिर वह तस्वीर नजर के सामने क्यों रखें, जिगर के पास क्यों रखें। हां, अगर नहीं रखेंगे तो काम तो सबसे ज्यादा दुनिया में किसी भी कोने में मजदूर करता है, और उनकी सफलता की भी लिमिटेशन है। सीमित सफलता प्राप्त करते हैं, वह मजदूरी करते हैं। तो सिर्फ काम करके तो जीवन यापन, या कहें कि सिर्फ जो है रोटी दाल चल सकता है। काम करके आप सफल नहीं हो पाएंगे। सफल होने के लिए जो बाकी सारे सफलता के पायदाने हैं उसको भी करना है, तभी सफल होंगे। और अधिकांश लोग इसको करने से घबराते नहीं हैं, बल्कि यूं कहा जाए तो दूर भागते हैं। उन्हें लगता है कि इन बातों में
अंधविश्वास छिपा हुआ है। हालांकि जो बहुत सक्सेसफुल पर्सन है, जो बहुत बड़े सफल लोग हैं, चाहे उद्योगपति हो, राजनेता हो, अभिनेता हो, चाहे अपने क्षेत्र के कोई भी बहुत सफल लोग हों, उन पर विचार कीजिए। उनका कई लोगों का तो सालों भर का जो उनका समय होता है वह प्लान्ड होता है, बुक होता है। समय को प्लान करने के लिए भी उनके पास कोई न कोई स्टाफ रहा करते हैं, चाहे नेता हो, अभिनेता हो, सबके सहायक है कि कल क्या करना है, परसों क्या करना है और परसों कब क्या करना है। दिन का भी हिसाब है और उस दिन के घंटे और मिनट का भी हिसाब है। सब कुछ उसके सामने है। लेकिन एक साधारण व्यक्ति के लिए कल का कल देखा जाएगा। हालांकि कुछ उपदेश भी ऐसे दिया जाते हैं, वर्तमान में जियो। हो सकता है किसी और अर्थ में वह प्रासंगिक हो, लेकिन जब सफलता हासिल करना हो तो आपको प्लान करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको यह निर्धारित करना पड़ेगा कि जीवन में क्या चाहिए। आपके नजर के सामने और जिगर के पास क्या होना चाहिए। जब यह डिसाइड ही नहीं होगा तो आप गाएंगे क्या और गुनगुनाएंगे क्या। आपका मनोरंजन भी नहीं होगा, आनंद भी नहीं आएगा। तो क्या चाहिए, सबसे पहले यह आपको निर्णय लेना पड़ेगा। अब जैसे ही आप निर्णय लिए हैं कि क्या चाहिए, उसके बाद जो महत्वपूर्ण कदम है, आपको यह भी बताना पड़ेगा वह चाहिए तो क्यों चाहिए। अगर यह आप जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे या तय नहीं कर पाएंगे कि क्यों चाहिए, तब वह क्या चाहिए, यानी जो आप पाना चाहते हैं या जो बनना या बनाना चाहते हैं, वह बेईमानी हो जाएगी। मतलब आप दिल से नहीं चाह रहे हैं उसे। हो सकता है आपके नजर में हो लेकिन जिगर के पास नहीं है, हो सकता है वह। जब क्यों से आप यह संतुष्ट कर पाएंगे कि हां वाकई में इसकी आवश्यकता है, तब तीसरा कदम होगा कैसे मिलेगा, कैसे। और मिलेगा कैसे, यही दैवीय शक्ति है, मिराकल यही होगा। बहुत लोगों को इस पर विश्वास नहीं होता है, क्योंकि वह जब अंधेरे के रास्ते से आप चलेंगे तो आप गिरेंगे ही गिरेंगे। अब सब कुछ जब अंधविश्वास में लोग करते हैं तो उसका परिणाम भी उसी तरह का होता है। इसमें अंधविश्वास नहीं है, यह विज्ञान भी है, यह कला भी है। पहले निर्धारण करना है क्या चाहिए, उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है कि आपको कितना चाहिए
आपकी वर्तमान अवस्था क्या है, आप कहां पले बढ़े हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप निर्धारित कर सकते हैं, कुछ भी निर्धारित कर सकते हैं। आप लाखपति बनना भी निर्धारित कर सकते हैं, आप करोड़पति बनना भी निर्धारित कर सकते हैं। लेकिन क्यों चाहिए, इसका सही जवाब हो आपके पास कि अगर आपके पास 1000 करोड़ रुपया हो तो आप उसे करेंगे क्या। पहले तो आपका निर्धारण अगर 1000 करोड़ रुपये का है कि मुझे चाहिए, तो क्यों चाहिए, इसका भी प्लान आपके पास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जब रुपया होगा तब देखा जाएगा, तब नजर के सामने होगा, वह जिगर के पास नहीं होगा। और जब तक जिगर के पास नहीं आ सकता आप, मतलब जिगर के पास का मतलब हुआ कि उसे आप जब तक फील नहीं करेंगे, अनुभव नहीं करेंगे, तब तक वह कैसे किया जाएगा, कैसे मिलेगा, यह रास्ता आप ढूंढ नहीं पाएंगे। लोगों को लगता है कि रास्ता कोई और बता देते हैं, किसी शिक्षक के पास जाएंगे या किसी प्रशिक्षक के पास जाएंगे या किसी सलाहकार के पास जाएंगे, वे आपको रास्ता बता देंगे। लोगों को यही लगता है। असल है पहला और दूसरा पर कितना चाहिए या क्या चाहिए, यह तो कोई भी बता देगा, सलाह दे सकता है। क्यों चाहिए या किस प्रकार, क्यों का मतलब किस प्रकार खर्च करेंगे, या अगर आप कुछ बनना चाहते हैं तो किस प्रकार बनेंगे, क्यों बनेंगे, इसका भी जवाब लोग बता देंगे। लेकिन वह काम किया कैसे जाएगा, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। अगर यकीन मानिए कोई शिक्षक अगर यह बता पाते कि आप 1000 करोड़ कैसे कमा सकते हैं, तो फिर वह स्वयं नहीं कमा लेते। अगर कोई शिक्षक आपको यह बता दे कि आप प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे, तो स्वयं नहीं बन जाएंगे। कोई प्रशिक्षक अगर यह बता देते हैं वर्ल्ड चैंपियन कैसे बनना है, तो वह स्वयं नहीं बन जाएंगे। पहला और दूसरा इसी दोनों पर काम होता है। और यह यहां कई लोगों का भ्रम है। इस चीज को कई लोग, बड़े बड़े ज्ञानी या बहुत बड़े बड़े गुरु भी इसको सही तरीके से व्याख्या नहीं कर पा रहे हैं। जो तीसरा कैसे किया जाएगा, यह तो या तो आप जानते हैं या परमात्मा जानता है। यानी कि परमात्मा अगर कहें या ईश्वर कहें तो सबकॉन्शियस माइंड जानता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड जानता है। तीसरा कोई नहीं जानता। आप जानते हैं या आप और आपका सबकॉन्शियस माइंड, यानी कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड दोनों तो एक ही माइंड का पार्ट है। तो कुल मिला के एक ही व्यक्ति वह जानता है कि उसे किया कैसे जाएगा,
दूसरा कोई नहीं जानता है। और इस बात को स्पष्टता से बहुत कम लोग बताए या बताते भी नहीं। महात्मा गांधी को पता था कि क्या करना है और क्यों करना है, कैसे करना है। यह उनका सबकॉन्शियस माइंड दिया। ऐसा नहीं कि कोई ऐसे गुरु बता दिए कि ये आंदोलन कर लो, वो आंदोलन कर लो या सत्याग्रह कर लो। हाल फिलहाल के समय में भी दशरथ माझी का नाम सुने होंगे। बिल्कुल मूर्ख व्यक्ति, दूसरे के समझाने से या दूसरे के पढ़ाने बताने से क्या कोई भी वैसा काम कर सकते हैं? तो यह यकीन, इस पर यकीन कीजिए कि पहला और दूसरा तो कोई भी बता देंगे। क्या करना है और क्यों करना है। तीसरा कैसे करना है। हालांकि दुनिया के जितने विद्यालय और महाविद्यालय का निर्माण हुआ है इसी को बताने के लिए कि कैसे करना है, लेकिन वहां वही शिक्षण और प्रशिक्षण मिलता है जो काम लीक के अनुसार होता है। लीक से हटकर जो काम होने वाला है वह वहां नहीं पढ़ाया जाता है, नहीं सिखाया जाता है। यह हम सब के अंदर है, सबकॉन्शियस माइंड में है। यह विश्वास है जिसका एक निश्चित आधार है। यह अंधविश्वास नहीं है कि यह निराधार हो। यह विश्वास, इसका आधार बहुत सारे लोग किए हैं। दुनिया में जितने महान लोग हुए सबको निर्देश कहां से मिलता था, चाहे वह काम करने का हो या काम में कोई सहायता हो, या यूं कहिए कई को तो पूरा बना बनाया काम भी सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा ही दिया गया है। तो जो चीज आपके नजर के सामने है उसको जिगर के पास रखना होगा। जिगर के पास मतलब आपको फील भी करना होगा, अनुभव भी करना होगा। और जब आप अनुभव करने लगेंगे तब आपको आपके ही सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा उस काम को अंतिम रूप कैसे देंगे उसका उपाय मिलेगा या उसका निर्देश मिलेगा, या कहां से उसके बारे में आप जानकारी हासिल कर उस काम को कर सकते हैं। यह सब कुछ आपके सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा होगा। जिन लोगों को पता नहीं होता या जिन लोगों का लक्ष्य उस तरह का ऊंचा नहीं होता तो उनको यह लगेगा कि यह अंधविश्वास है या ऐसा कैसे हो सकता है। जब हमारे धार्मिक ग्रंथ में भी कुछ बातें इस तरह की लिखी गई हो
तो लोग एक सिरे से इसे नकार देते हैं कि यह संभव ही नहीं है या इस तरह की घटना घटित नहीं हुई हो सकता है यह सच भी हो या सच नहीं भी हो। अगर उसे सिर्फ एक कहानी के रूप में ही लिया जाए तो भी उससे जो सीख मिलती है, क्योंकि उस तरह की कहानी, उस तरह का जो कहानी है, वर्तमान में भी कई लोग उसको कर चुके हैं। एक उदाहरण महाभारत में एकलव्य का है। गुरु द्रोणाचार्य उसे सिखाने से मना कर दिए थे और एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य के प्रतिमा के सामने यानी मूर्ति के सामने उस विद्या को प्राप्त किए जो स्वयं द्रोणाचार्य भी उसे नहीं सिखा पाते, या जो अपने शिष्य उसके अर्जुन थे उसे नहीं सिखा पाए। तो आप लोग इससे यह कभी नहीं मान लें, कहीं नहीं मान लें कि द्रोणाचार्य के मूर्ति के द्वारा उसे सिखाया गया या कोई और बाहरी शक्ति के द्वारा उसे सिखाया गया। उसे सिखाया तो गया था उसके खुद के शक्ति के द्वारा, यानी सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा। अगर रचना सही है, सत्य घटना पर आधारित है, तब भी यह अविश्वास करने का कोई कारण नहीं होता। तब तो अगर सत्य है तो सत्य है। अगर असत्य भी हो कि घटना न घटाओ, तो भी अगर कोई रचनाकार इस तरह से उस समय सोच सकते हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उनका सबकॉन्शियस माइंड उनको निर्देश दिए। क्योंकि आज के समय में भी इस तरह की कई घटनाएं हो चुकी है। जिनके पास कोई साधन नहीं है, वे एक से एक महान काम कर गए। आखिर जब बाहर से उसे कोई शक्ति नहीं मिला है, कोई शिक्षण प्रशिक्षण नहीं मिला है, तो फिर उसे दिए को या उस तरह की शिक्षा वे हासिल कैसे किए? तो स्वाभाविक रूप से उसके अंदर है, और अगर अंदर में है तो उसको बाहर निकालने के लिए, उसका यूज करने के लिए या उसका प्रयोग करने के लिए हमें क्या करना होगा? फिर यही गाने का 2 लाइन ही आप ध्यान रखें, नजर के सामने और जिगर के पास। आपको जो रखना है, जिसको रखना है उसको रखिए। जीवन में जब तक आपका कोई लक्ष्य नहीं होगा, रोज सब कुछ सब काम करते हैं लोग, दिन भर कई तो गधे की तरह लगे रहते हैं, लेकिन उसे चाहिए क्या, किस लिए लगे रहें, यह लिखने का फुर्सत नहीं है। यह पता लगाने का भी फुर्सत नहीं कि आखिर हम कर रहे हैं तो कर क्यों रहे हैं, क्या चाहिए हमें। सबसे पहला काम होना चाहिए कि चाहिए क्या, आखिर हम कुछ करना चाह रहे हैं, जो कर रहे हैं करना चाह रहे हैं क्या, कुछ न कुछ कर रहे हैं। या तो कोई अध्ययन कर रहा है या कोई काम कर रहा है। अगर यह कर रहे हैं तो कर क्यों रहे हैं, क्या चाहिए, इसको स्पष्ट रूप से लिखिए।
और इतना लिखिए कि आपको सब जगह दिख जाए। वह पोस्टर बना लीजिए, दीवार में चिपका दीजिए, नजर के सामने हो गया। और जिगर के पास वह चीज आपके पास तब होगा जब आपका क्यों मजबूत होगा, वैलिड होगा, वैध होगा कि हमें क्यों चाहिए। तब वह चीज आप या जो पाना चाहते हैं, बनना चाहते हैं या बनाना चाहते हैं, जिगर के आपके पास तभी हो सकता है वह जब क्यों आपका वैलिड होगा। और जब क्यों वैलिड होगा आप अनुभव करने लगेंगे। जब आप अनुभव करने लगेंगे तब आपके सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा उस काम को पूरा करने के लिए जो सहायता करना होगा, जो निर्देश देना होगा, जो उपाय बताना होगा, वह जरूर बताया जाएगा। और आप अपने आप वह सब करते जाएंगे। और जब सब कुछ वह करते जाएंगे तो इसमें संदेह कहां है। कितना समय लगेगा यह तो निश्चित नहीं होता, लेकिन सफल होंगे जरूर, यह निश्चित है। तो आज का जो यह सबकॉन्शियस माइंड पर चर्चा हुई, वह एक गीत का मुखरा से शुरू हुआ था और उसका दूसरा भाव जो है, उसमें दूसरा मतलब जो है, हो सकता है और कई उसके भाव हो, कई मतलब जो हो सकता है लिखने वाले को भी पता ना हुआ हो। यह भी सच है। तो इसको याद करने में या समझने में आसानी हो, इसलिए संकेत के रूप में लिया गया था। और इसे याद रखें, जीवन में क्या बनना है वह लक्ष्य निर्धारित करके क्यों बनना है उसका वैलिड रीजन ढूंढे और फिर सबकॉन्शियस माइंड को अपना काम करने दें और आप उसके अनुसार काम करते रहें। आप सफल अवश्य होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। यहां तक सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।